हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप एमसीक्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले जो लेक्चर था हमारा वो था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स इन प्लांट्स। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लें, उसके बाद यहाँ पे आके एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने एमसीक्यूज इसमें से आते थे। चलिए आज का पहला एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर टिश्यूज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है वहाँ से जो फूड अदर टिश्यूज ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र होता है उस पूरे प्रोसेस को, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट, ऑप्शन बी है गटेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी है ट्रांसलोकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांसलोकेशन। ये हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो जो वहाँ से अदर टिश्यूज ऑफ प्लांट में जो उसकी मूवमेंट होती है, ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। तो सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ। ट्रांसपिरेशन जो है वो रेगुलेटेड होती है किसकी मूवमेंट में से। तो ऑप्शन है पैरेन्काइमा सेल, ऑप्शन बी है गॉड सेल, ऑप्शन सी है एपिथेलियल सेल, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गॉड सेल्स। ये स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से जो है ट्रांसपिरेशन रेगुलेट होती है बाय द मूवमेंट ऑफ गॉड सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल डैश डैश इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो उस समय जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारे पास इंक्रीज होगी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी है डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी है स्टे अनचेंज्ड और ऑप्शन डी है कांट बी डिटरमाइन। तो जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो तब क्या होता है, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जब भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 4 है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स इन हायर प्लांट्स अकर्स थ्रू। जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है हायर प्लांट में वो किसके थ्रू होती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास फ्लावर्स, ऑप्शन बी है कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन सी है ट्रैकियार्ड्स एंड ऑप्शन डी है सीव एलिमेंट। तो ये भी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सीव एलिमेंट। ये फ्लोएम टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सीव एलिमेंट। तो हायर प्लांट में जो भी फूड ट्रांसपोर्ट होती है वो किससे होती है, सीव एलिमेंट के थ्रू। सो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सीव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन यूटिलाइजेज एनर्जी एटीपी टू ट्रांसफर डैश डैश इनटू फ्लोएम टिश्यू। जब ट्रांसलोकेशन एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करती है तो वो किस चीज़ को ट्रांसफ़र करने में यूटिलाइज करती है फ्लोएम टिश्यू में। तो ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है पोटाशियम एंड ऑप्शन डी है लिपिड। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसलोकेशन जब भी होती है फ्लोएम टिश्यू में तो किसकी ट्रांसलोकेशन होती है, वो होती है शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है लीव्स में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जब भी ट्रांसलोकेशन होगी वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो वो क्या जो ट्रांसफ़र करेगा वो करेगा शुगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल। इनमें से कौन सा
एलिमेंट जो है वो प्लांट ऑब्टेन करता है फ्रॉम साइल से? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, होप के आपको आता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो साइल के थ्रू प्लांट ऑब्टेन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। तो क्वेश्चन 7 है, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस रिलेटेड टू। ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो किस से रिलेटेड होता है? ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी है डिफ्यूज़न, ऑप्शन सी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सो ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हम सभी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में। सो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो रिलेट करता है डिफ्यूज़न से, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। सो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो किससे रिलेट करता है? डिफ्यूज़न से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशन। नीचे दिए हुए कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होती? तो ऑप्शन ए है प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली रीजन्स, ऑप्शन बी है एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स, सी हो गया प्लांट्स लिविंग इन डेजर्ट्स एंड ऑप्शन डी हो गया एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। सो हमें बताना है कि इनमें से कौन से प्लांट हैं जिसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स, क्योंकि ये एक्वेटिक में होंगे और सबमर्ज्ड होंगे, तो ऐसे प्लांट में ट्रांसपिरेशन जो है वो नहीं होती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स। बाकी सब में जो हिली रीजन में होंगे वहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन होगी, और ऑप्शन जो सी है डेजर्ट में जो प्लांट होंगे वही उनमें भी होगी, और ऑप्शन डी है एक्वेटिक प्लांट विद फ्लोटिंग लीव्स होंगे उनमें भी ट्रांसपिरेशन होती है, और जो जिसमें नहीं होती वो है ऑप्शन बी एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स, इनमें ट्रांसपिरेशन नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ ट्रांसपिरेशन। नीचे दिए हुए जो ऑप्शन इनमें से हमें बताना है कि ट्रांसपिरेशन का कौन सा जो है पर्पज नहीं है। ऑप्शन ए है सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ऑप्शन डी है सी है मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये जो है फंक्शन जो है ट्रांसपिरेशन का नहीं है। तो बाकी सभी फंक्शन जो है वो ट्रांसपिरेशन के हैं। वो वाटर भी सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, शेप और स्ट्रक्चर भी प्लांट की मेंटेन रखता है, और मिनरल्स को साइल से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी पहुंचाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो है वो क्या, वो हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये इसका ये फंक्शन नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग वाटर अप टू 100 मीटर ऑफ टॉल प्लांट्स। इनमें से कौन सी फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है वाटर को रेज करने के लिए अप टू 100 मीटर जो टॉल प्लांट होते हैं उनमें से कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है? सो ऑप्शन ए है रूट प्रेशर, ऑप्शन बी है कैपिलरी एक्शन, तो ऑप्शन सी है ट्रांसपिरेशन पुल एंड ऑप्शन डी है एयर प्रेशर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांसपिरेशन पुल, जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर को रेज करने के लिए अप टू 100 मीटर ऑफ टॉल प्लांट्स। सो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूट इज लो द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज। जब कंसंट्रेशन सॉइल में जो सॉल्यूट होंगे आयंस होंगे उसकी लो होगी, तो तब जो है वाटर की अब्जॉर्प्शन वो क्या होगी? ऑप्शन ए है रिमेन नॉर्मल, ऑप्शन बी है डिक्रीज्ड हो जाएगी, ऑप्शन सी है इंक्रीज्ड एंड ऑप्शन डी है स्टॉप्ड। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज हो जाएगी जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूट क्या होगी, लो होगी। तो वाटर की जो
अब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीव ट्यूब्स मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंथेसाइज होते हैं लीव्स में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सीव ट्यूब्स में मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ। और कौन सी फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ट्राइयोज शुगर, ऑप्शन सी है सुक्रोज एंड ऑप्शन डी है सॉल्युबल स्टार्च। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो शुगर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लीव से अदर पार्ट्स में जो सीव ट्यूब में वो उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी सुक्रोज। सुक्रोज की फॉर्म में जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लीव से अदर जो पार्ट हैं सीव ट्यूब्स एलिमेंट के थ्रू वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेट थ्रो फिलोइम इज ऑलवेज। जो मूवमेंट होती है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो फूड प्रिपेयर होती है फिलोइम के थ्रू वो हमेशा कैसे होती है? ऑप्शन ए है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ऑप्शन बी है फ्रॉम सिंक टू सोर्स, ऑप्शन सी है बाई डायरेक्शनल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। हमेशा जो फिलोइम की जो मूवमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में जो फूड प्रिपेयर होती है तो वो होती है सोर्स टू सिंक। क्योंकि सोर्स में क्या होता है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होती है, सिंक वो होता है जहाँ पे यूटिलाइज होती है। ये भी हमने डिस्कस किया है कि जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो हमेशा सोर्स से सिंक की ओर जाता है। क्योंकि सोर्स हो गया जहाँ पे फूड प्रिपेयर होगी वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगी, लीव्स में होगी, और सिंक हो गया वो जहाँ पे वो यूटिलाइज होगी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग शुगर फ्रॉम सीव ट्यूब टू सिंक इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जो शुगर को सीव ट्यूब से सिंक में ट्रांसफ़र करता है उसे क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन ए है फोटोसिंथेट ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी है सोर्स सिंक ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी है फ्लोइम लोडिंग एंड ऑप्शन डी है फ्लोइम अनलोडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्लोइम अनलोडिंग। क्योंकि जब भी शुगर सीव ट्यूब से सिंक मतलब जहाँ पे यूटिलाइज होगी वहाँ सीव ट्यूब से सिंक में जाएगी वो होगा फ्लोइम अनलोडिंग। लोडिंग वो होता है जहाँ पे फूड फ्लोइम टिश्यू में सीव ट्यूब में एलिमेंट में आती है सोर्स से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो शुगर जो ट्रांसफर होती है सीव ट्यूब से सिंक में जहाँ पे यूटिलाइज होती है तो उसको बोलेंगे हम फ्लोइम अनलोडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 15 ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग फ्लोइम लोडिंग एक्सेप्ट। नीचे दी हुई सभी स्टेटमेंट्स जो फॉल्स हैं एक को छोड़ करके रिगार्डिंग फ्लोइम लोडिंग में, जब फ्लोइम लोडिंग होती है तो नीचे जो स्टेटमेंट है वो सभी फॉल्स हैं, इनमें से एक को छोड़ करके वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए है फ्लोइम लोडिंग इज फ्रॉम फ्लोइम सेल्स टू लीव्स, ऑप्शन बी है फ्लोइम लोडिंग अकर्स इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑप्शन सी है फ्लोइम लोडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, ऑप्शन डी है फ्लोइम लोडिंग इज फ्रॉम सिंक टू सोर्स। तो जब भी फ्लोइम लोडिंग होती है तो उसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन इन्होंने गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लोइम सेल टू लीव्स, तो ये गलत है क्योंकि वो लीव से फ्लोइम सेल में होती है। ऑप्शन बी है फ्लोइम लोडिंग अकर्स इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है फ्लोइम लोडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी है फ्लोइम लोडिंग इज फ्रॉम सिंक टू सोर्स, तो ये भी हमने पढ़ा कि वो सोर्स से सिंक होती है ना कि सिंक से सोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फ्लोइम लोडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 MCQs रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। सो आप अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है होगा वो होगा आई थिंक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो तब तक के लिए आप ये जो हैं पिछले लेक्चर जितने भी हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। तो थैंक यू।